नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धश्रवणव्याधितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धर्म प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदवदत्तकृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परम् पश्चादमते तस्य एव शिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु पृष्ठान्यन्पृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञाविन तावदेव जिज्ञासा तो जिज्ञासा आप समझता। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पूरे ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज अष्टमी है। अष्टमी गोपाष्टमी है आज। तो आज से भगवान को गौ चारण प्रारंभ ऑफिशियली मुहूर्त के साथ गौचारण लीला का आरंभ होता है। इसलिए गोपाष्टमी के दिन गायों को लोग वक्त सजाते हैं रंग बिरंग हाथों के छाप
गाय के गले में पट्टा ये सब लगा करके, खासकर ब्रज में होता है गोपाष्टमी। अन्य दिन तो भगवान कहते थे कि भाई हमको गाय चराने जाना है। तो लोगों ने गाय तो चराने नहीं दिया, तो बछड़ा चराने के लिए परमिशन मिली। लेकिन अब थोड़े से बड़े हुए तो आज के दिन ही भगवान रोने लग गए, भाई हमको तो गाय ही चराना है। सब परेशान हो गए, भाई लाला क्यों रो रहा है। नंद बाबा तक बात पहुंची। तो नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, यदि जिद कर ही रहा है तो इसको मुहूर्त निकलवाया जाए, और शुभ मुहूर्त पे ही गाय चराने का प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि गाय गाय नहीं थी, ब्रजवासियों के लिए, नंद बाबा के लिए गाय पूरे जीवन का आधार ही था। सब कुछ गाय से होता था। जैसे कुछ नया बिजनेस करे कोई व्यक्ति तो शुभ मुहूर्त निकालता है ना, नया दुकान मकान। तो उस समय इनका बिजनेस क्या था? गोपालन। तो जो बच्चा जन्म लेता उसको गोचारण के लिए मुहूर्त निकलवाए जाते। नंद बाबा ने भी बुलाया पुरोहित को, और उनसे कहा कि भाई आप देखिए शुभ मुहूर्त निकालिए। भगवान को समझा लेंगे कि जिस मुहूर्त में मुहूर्त निकलेगी उस मुहूर्त से गोचारण शुरू होगा। जब पुरोहितों ने मुहूर्त निकाला तो मुहूर्त उसी दिन क्या था? तो आज अष्टमी के दिन ही भगवान रो रहे हैं, और अष्टमी के दिन ही मुहूर्त भी निकला। तो जो पंडित जी थे जिन्होंने मुहूर्त निकाला, गर्ग मुनि तो नहीं थे, शांडिल्य मुनि थे शायद। शांडिल्य को बुलवा करके, शांडिल्य और कौन, नंद बाबा ने किसको बुलाया था? शांडिल्य को बुलाया था या गुरु वशिष्ठ? नहीं, गुरु वशिष्ठ तो नहीं थे। तो खैर, तो उन्होंने कहा देखो, तुम्हारा पुत्र श्री कृष्ण मुहूर्त देख के ही रोता है। भगवान जो चाहे करना तो मुहूर्त भी बन जाता है। आज ही शुभ दिन है, आज ही गोचारण के लिए भेज दो। बस तैयारियां होने लगी, ढोल नगाड़े पिट गए कि आज लाला वन में प्रथम बार गोचारण करने को जाएगो। और गायों को सजाया गया। उजली उजली गाय के ऊपर पीले पीले रंग के हाथों के निशान गाय के चारों तरफ लगाए गए। गाय के नए नए मोहरी बदला गया। मोहरी समझते हो? गाय को बांधने के लिए जो होता है ना, उसको मोहरी कहते हैं। वो बनाया गया। गाय को वस्त्र भी पहनाए गए होंगे कुछ। आजकल तो दुपट्टा लगा देते हैं। गाय को भी सजाया गया, कुल मिला के जैसे भी है। और माता जी ने भगवान को भी सजाया है
यशोदा माता, और भगवान को सजा करके भगवान का भी मेकअप किया है, वस्त्र आभूषण से सुशोभित किया है, और फिर एक नया खराव ला के दिया है, चप्पल, ये पहनते जाओ। भगवान ने कहा एक काम करो, हमारे पास जितनी गैया हैं उसके 4 गुना चप्पल और ले आओ। बोले काहे को? गाय को भी तो पत्थर कंकर और कांटे लगेंगे वन में। माता परेशान के क्या कन्हैया तुम भी ऐसी बातें करते हो, गायों के कहीं कांटे कंकर चुभते हैं क्या? अरे उनके तो बचपन से ही खुर होते हैं, खुर, और खुर चुभा नहीं करते, उसमें कांटे नहीं करते हैं। रसिक लोग कहते हैं कि भगवान रोने लगे। बोले अब का भयो भाई, अब काय को रो रहे हो? अभी अभी रो करके चुप हुए थे, मुहूर्त दिखा के अब गोचारण की परमिशन मिली, अब फिर से रोना चालू हो गया। बोले कि रो क्यों रहा है अब लाला? बोले कि गायों के खुर होते हैं जिनसे कांटा नहीं गड़ते, कंकर नहीं चुभते, तो फिर तुमने हमारे खुर क्यों नहीं हुए? हमारे खुर क्यों नहीं हुए? रसिक आचार्य लोग भाव देते हैं कि भाई जरूर तुमने कुछ खाने पीने में कमी कर दी होगी, जाके मारे खुर न होए हो ऐसा अपना। आ यशोदा माता सर पीटती है, कहती अरे लाला, आदमी का कहीं खुर होता है? मनुष्य क्या कोई खुर हुआ करे? नहीं ना। तो भगवान ने कहा तो फिर ठीक है, गाय के खुर हैं और चप्पल नहीं पहन सकती तो हम भी चप्पल नहीं पहनेंगे। तो इसलिए माता ने कितना भी कोशिश किया पादुका देने का, पादुका भगवान ने नहीं लिया। कभी भी वन में बिना पादुका के ही गए गायों के साथ। आज गोपाष्टमी की लीला ब्रज में जिनके पास गाय हैं वो गाय के साथ आज करेंगे। गाय को स्पेशल चारा दिया जाता है आज, लड्डू भी खिलाए जाते हैं, गाय के लिए अलग थाली निकाली जाती है, मिठाई भी गाय को खिलाया जाता है। तो आज भगवान का प्रथम दिन, शुभ मुहूर्त निकला है गोचारण लीला का। आज से गोचारण प्रारंभ भई। गोपाष्टमी महामहोत्सव की जय। वैसे अष्टमी तिथि 10 बजे तक ही है, उसके बाद आज ही नवमी लग जाता है। जो लोग नवमी के दिन सायंकाल को अमलकी वृक्ष के नीचे भोजन बनाने का चिंतन करेंगे, वो उसको आज ही करना पड़ेगा, क्योंकि आज ही नवमी तिथि की सायंकाल है। वैसे कल भी नवमी तिथि ही है, कल ही नवमी तिथि है, तो कल भी सायं कर सकते हैं। फिर तिथि जो है बदल जाती है, लेकिन दिन तो नवमी ही रहता है, उदया तिथि मानी जाती है, तो कल मान लो, मुख्य रूप से कल ही करना चाहिए, अक्षय नवमी। तो ये अक्षय नवमी है। वैसे तो कार्तिक में हर तिथि बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्तिक महीने में जितनी भी तिथियां हैं सब अपने आप में इतनी इम्पोर्टेंट है
लेकिन ये अक्षय नवमी खासकर बढ़िया है। अक्षय नवमी में आम। अच्छा एक बात बताऊं, आयुर्वेद में लिखा है, आयुर्वेद में जिक्र है कि अक्षय नवमी से यदि कोई प्रतिदिन एक आंवला खाए 108 दिन तक, तो कहते हैं शरीर के सारे रोग नाश हो जाते हैं। एक आंवला खाना है 108 दिन तक, जाओ 108 आंवले खरीद के ले आओ और उसको नित्य बॉयल कर लो, अपने चावल दाल सब्जी किसी चीज में डाल के छोड़ दो, अपने आप बॉयल हो जाएगा। और नित्य अपने भोजन के समय में, सुबह के भोजन के समय में खाली पेट प्रथम भोजन में पहले आंवले से शुरू कीजिए और 108 दिन तक कीजिए। सारे रोग, धन्वंतरी जी कहते हैं, नाश होता है। आंवला साक्षात नारायण के रूप हैं। आंवला मतलब आंवले का वृक्ष, नारायण आंवले के वृक्ष के रूप में आए। जब माता लक्ष्मी आई बेर के पौधे के रूप में, तो नारायण आ गए आंवले के पौधे के रूप में। इसलिए आंवले के पेड़ की पूजा करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि नारायण है वो आंवला। और खासकर आंवले के पेड़ के नीचे यदि कनक धारा स्तोत्र पढ़ा जाए तो लक्ष्मी जी तो कहीं जा ही नहीं सकती है आपको छोड़ के, नारायण के साथ रहेंगी विराजमान। तो आम के पेड़, सॉरी आंवले के पर पेड़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कल नवमी के दिन के लिए। आप लोग भी आंवले खाओ, 108 आंवले खाओ। बहुत गुण है आंवले में। नारायण के जितने गुण है ना, जैसे नारायण के गुण नहीं गिने जा सकते, वैसे आंवले के गुण नहीं गिने जा सकते। ये आयुर्वेद की बात बता रहा हूँ, धन्वंतरी जी की बात बता रहा हूँ। और आंवले तो हर जगह मिल भी रहे हैं, इस सीजन में नहीं मिल रहे हैं? ऐसा कोई है जिसके यहाँ आंवले ना मिल रहा हो? आंवले सबके पास मिलते हैं मेरे ख्याल से। नहीं? तो 108 आंवले रोज सेवन करो। और घर में 4 आदमी है तो फिर आपको 4 आंवले रोज सेवन करना पड़ेगा। 432 आंवले की खपत होगी अगले 108 दिन। कल आंवला किसी को दान भी कर सकते हो। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, पंडित है, ब्राह्मण है, सीनियर डिवोटी भक्त है, उनको आंवले का उपहार दे सकते हो कल। कल जितना आंवला बांटो, आनंद ही आनंद है। आंवला बांटना चाहिए कल। 8-10 किलो आंवला खरीद लो और सबको दो एक एक आंवले। इससे आपके स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। देखो, हमारे यहाँ के पेड़ पौधे भी, फल पत्ते भी कितने मुक्तिदायिनी है। हमारे यहाँ की नदियां हो चाहे वृक्ष हो, सब मुक्तिदायिनी है। मुक्ति तो नदियों और वृक्षों के सेवन से ही हो जाता है। बाकी तो प्रयास भगवत प्रेम के लिए करनी चाहिए। मुक्ति के लिए इसलिए भक्त नहीं पीछे पड़ता है। मुक्ति तो हमारे यहाँ अशोक, आम, पीपल और आंवला के पेड़ को भी थोड़ा दिया दिखा दो तो मुक्त मुक्त कर देगा। वृक्षारोपण कर दो तो मुक्त हो जाओगे। नदी स्नान कर लो तो मुक्त हो जाओगे। कार्तिक का महीना है, यमुना जी में स्नान कर लिया तो ही मुक्तिदायिनी है। इसलिए भक्त लोग मुक्ति के पीछे नहीं भागते, मुक्ति तो कोई भी दे देता है। भगवत प्रेम के पीछे भागते हैं भक्त लोग। प्रेम नहीं कोई देता भगवान के सिवा। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। 30 तारीख है, हाँ? ओ, अक्टूबर फिनिश।
57 चैप्टर। विज्ञातार्थोऽपि गोविंदो दग्धा न कर्ण पांडवान् कुंतीं च कुल्यकर्णे सह रामो ययौ कुरुन् भीष्मं कृपं सविदुरं गांधारी द्रोणमेव च तुल्य दुःखौ च संगम्य हा कष्टमिति हो चतुः लब्ध्वै तदन्तरं राजन् सतधनवानमुच्युतः उच्यतु अक्रूरकृतवर्माणौ मनिः कस्मात् गृह्यते यो अस्मभ्यं सम्प्रति श्रुत्य कन्यारत्नं विगर्ह्य न कृष्णायादान् सत्राजित् कस्माद् भ्रान्तरमन्व्यात् ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सुखदेव जी आगे कथा बढ़ाते हैं। भगवान कृष्ण को तो सब कुछ पता ही था कि पांडवों के साथ क्या हुआ था, लेकिन फिर भी पांडवों का कुछ बिगड़ा नहीं। लाक्षागृह की आग से बाल बाल बचे, फिर भी यह खबर फैल गई। वैसे तो पांडव बच गए थे बाल बाल, लेकिन यह खबर फैल गई चारों तरफ कि कुंती पांडव जल मरे हैं। कुंती च कुल्य करने सह रामो ययौ कुरुण। भगवान ने भी सुना, भगवान के कानों तक भी यह बात आई कि कुंती पांडव लाक्षागृह में मारे गए, मर गए जल के। भगवान को पता था, लेकिन भगवान ने सुन करके भी लीलावश वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। क्यों? अब भैया 5 भाई और बुआ जब जल के मरे, खबर फैली तो जाना तो पड़ेगा ना, शोक व्यक्त करने के लिए।
कुल परंपरा उचित व्यवहार किया भगवान ने। कोई मरते हैं तो कम से कम एक दिन जा करके लोग बाग अपना शोक प्रकट करके आते हैं कि हमें भी दुख है, कि हमें भी दुख है। जो रिश्तेदार मरने के उपरांत नहीं आता है एक बार भी, तो समझो कि उसको मरने का दुख ही नहीं है, ऐसा लोग व्यवहार है। ब्रज में भी आजकल क्या होता है, आजकल नहीं मतलब इन दिनों मैं देखता हूं कि यदि कोई मर जाता है ना, जिसका शरीर पूरा हो जाता है, तो पूरे 12 दिन 13 दिन जो होता है, चौखरी लगा के लोग बैठे होते हैं। ये अलग की बात है कि उसमें हुक्का बीड़ी पानी सब रखा होता है। लोग आते हैं, जिसको बीड़ी पीना है बीड़ी पियो, जिसको हुक्का पीना हुक्का पियो। थोड़े देर बैठते हैं, 2-4 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। किसी के किसी संबंधी के पास अधिक समय है तो 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन भी उगते हैं। बहुत करीबी हैं तो पूरे 12 दिन तक जो है ना बैठे रहते हैं चौकड़ी लगा के, है कि नहीं। और जिनके पास समय नहीं है वो आए, अपना अपनी अटेंडेंस दिया, अपना दुख व्यक्त किया और चले गए। दुख व्यक्त करने का एक यह रिवाज है ब्रज में, समझे। आप लोग के यहाँ है क्या? नहीं होगा, ब्रज में ऐसा होता है। और जब 12वें 13वें दिन क्रिया हो संपन्न हो जाता है तो फिर चौखड़ी खत्म हो जाती है। इन दिनों सभी रिश्तेदार आते हैं, जो नहीं आए अच्छा नहीं होता है, माना जाता है कि उसको कुछ लेना देना नहीं है परिवार से, दुखी नहीं है वो। भगवान भी गए बलराम जी को लेकर के हस्तिनापुर। वहां जाकर के भीष्म पितामह कृपाचार्य विदुर गांधारी द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय ये तो बड़ी दुख की बात हुई। भगवान देखो कैसे लीला कर रहे हैं। उनको पता है कि पांडव कुंती नहीं मरा, लेकिन दिखावटी आंसू तो बहाना ही पड़ेगा, लीला करना है। और कह भी नहीं सकते कि मुझे पता है पांडव नहीं मरे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने पांडव को लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया, कम से कम भगवान चाहते हैं कि वो कुछ दिन के लिए खुश तो हो जाएं, अपनी जीत की खुशी मना लें, मिठाई बांट लें। बाद में उनको तो है मरना ही है। भगवान ने भी सबके दुख में दुख जताए, बड़ी दुख की बात है। वैसे भगवान ने सभी चौधरियों से बात भी की। मतलब हस्तिनापुर के चौधरी कौन है उस समय के? भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, नहीं ये सब चौधरी लोग हैं, द्रोणाचार्य। सबसे बात की कि ये कैसे कैसे हो गया, आप लोग क्या कर रहे थे, आपकी खुफिया तंत्र क्या कर रहा था, जिसने ये योजना बनाया मारने का, किसने बनाया, आपको अभी तक पता नहीं चला। हर राजा के पास अपना खुफिया होता है। आपके राजघराने का राजा के पुत्र और पत्नियों को मारने की कोशिश हो रही है और आप लोगों को पता नहीं चलता है। आप लोगों ने उन लोगों की सुरक्षा क्यों नहीं नियुक्त किया और सुरक्षित क्यों छोड़ा? बड़े सारे प्रश्न भगवान ने दाग दिए इन सब के ऊपर। भगवान ने कहा आप सबको इसका दोष लगेगा। पांडव कुंती मर गए हैं, ये सिर्फ पांडव कुंती नहीं, ये सब आप लोग के कुल का कलंक है। आप लोगों को इसके लिए भुगतना पड़ेगा। आप लोगों ने सिक्योरिटी में चुक किया है, आप लोगों में से कोई ना कोई मिला हुआ है इस साजिश में, जब भी तो ऐसा हुआ है।
कुंती के मायके पक्ष के हैं भगवान। मायके वाले लोग तो और ज्यादा तहकीकात करते हैं। भाई जब किसी की स्त्री जल जाए, मर जाए, तो उसके मायके वाले तो और जाके ऑपरेशन ड्रिल करते हैं, नहीं, कैसे मरी, क्यों मारा, कैसे हुआ, सारा प्रेम खत्म कर देते हैं। आजकल तो लोग कोर्ट मुकदमा भी कर देते हैं कि हमारी बेटी हमारी बुआ को मार दिया। यहाँ पर भगवान कृष्ण बलराम तो हस्तिनापुर चले गए, और पीछे द्वारका में क्या हुआ? अक्रूर और कृतवर्मा को समय मिल गया, अवसर मिल गया। उन लोगों ने सतधनवा से आके कहा, ए तुम सत्राजीत से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्राजीत ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वादा किया था। ये बात सत्य है। सत्राजीत ने भगवान के साथ, भगवान को अपनी कन्या देने से पहले उसकी मंगनी कर दिया था सतधनवा से। पहले ही मंगनी हो चुकी थी, सतधनवा से विवाह होना था। उसको सतधनवा चाहता था कि भगवान से बदला लें। उसने भड़काया कि सत्राजीत से मणि छीन लो। उसने अपनी कन्या का विवाह तुमसे करने का वादा करने के बावजूद भी तिरस्कार करके श्री कृष्ण के साथ विवाह कर दिया। अब सत्राजीत भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न यमपुरी में जाए, अर्थात इनडायरेक्टली अक्रूर और कृतवर्मा, इन सब ने इनडायरेक्टली सत्राजीत को मारने की उकसाया कि सत्राजीत को मार डालो। सतधनवा वैसे ही पापी था, और कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसके सर पे मृत्यु नाच रही थी। जब अक्रूर और कृतवर्मा ने इस प्रकार बहकाया, तो उनकी बातों में सतधनवा आ गया, और लोभवश उस दुष्ट ने क्या किया? सत्राजीत को मार डाला, अर्थात भगवान के ससुर जी को मार डाला सोए हुए। अब सत्राजीत की पत्नियां, अन्य स्त्रियां रोने चिल्लाने लगी अनाथ के समान। लेकिन सतधनवा ने कुछ नहीं देखा। उसने पशुवत व्यवहार करके सत्राजीत को मार करके मणि लेकर के वहां से भाग लिया। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मारे गए हैं, बहुत शोक हुआ है। खूब रोई चिल्लाई है पिताजी, है पिताजी बोल करके। इतना दुख हुआ है, बेहोश हो जाती है, होश आने पर फिर रोती है। इसके बाद क्या हुआ? उसने अपने पिता को जलाया नहीं, पिता के शरीर को सुरक्षित रखा तेल में। कौन सी तेल में? करवा तेल में। करवा तेल के कड़ाही में रख दिया। करवा तेल किसको कहते हैं मालूम है? सरसों तेल को करवा तेल कहते हैं, करुआ तेल है ना। गांव की भाषा में करुआ तेल इसलिए क्योंकि वो तेल नाक में जाए तो छींके आती है, और आंख में जाए तो आंसू आती है, इसलिए उसको करुआ तेल कहते हैं। करवा तेल के कड़ाहे में रख दिया, और
स्वयं सत्यभामा जी हस्तिनापुर को गई। वहां पर भगवान को अपने पिताजी के मृत्यु का सारा वृतांत सुनाया। भगवान तो जानते थे क्या हुआ है, क्या होने वाला है, फिर भी भगवान कृष्ण बलराम जी ने यह जब सुना तो आंखों में आंसू भर लिए और अपनी पत्नी सत्यभामा जी के साथ ही रोने लगे। अहो, हम लोगों पर यह तो बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है, बताओ। हमारे ससुर जी चले गए, मार दिया गया है, विधाता भी कितना ये है वो है। भगवान सब लीला करने के लिए रो रहे हैं। सत्यभामा जी को लेकर के कृष्ण बलराम वापस द्वारका लौटे हैं और भगवान ने अब शतधनवा को मारने और उससे मणि छीनने का प्रयत्न करने लगे। शतधनवा को पता चल गया कि कृष्ण की योजना कि वो मारना चाहते हैं, डर गया। अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी और कृतवर्मा ने कहा, अरे भाई, भगवान कृष्ण और बलराम जी तो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ वैर करेगा इस लोक में और परलोक में सकुशल रहेगा। कृष्ण बलराम के साथ वैर ठान के कौन रहेगा सुखी। तुम जानते हो कि भैया कंस को कैसे मारा है, कंस के साथियों को कैसे मारा। जरासंध जैसे सूरवीर को 17 बार मैदान में हराकर बिना रथ के ही राजधानी में लौटना पड़ा। कृतवर्मा ने दो टुक जवाब दे दिया। फिर शतधनवा गया किसके पास, अक्रूर जी से प्रार्थना किया। क्योंकि यही अक्रूर और शतधनवा है, सॉरी, यही अक्रूर और क्या नाम है उसका, अरे कृतवर्मा, जिसने हत्या करने की प्रेरणा दिया था। लेकिन जब अपने बचाव में इन दोनों से आया और पूछ कहा कि हमें मदद करो क्योंकि कृष्ण हमें मारना चाहता है, तो उसने तो ऐसा जवाब दे दिया कृतवर्मा ने। अब अक्रूर जी से प्रार्थना किया, भाई हमें बचा लो, कृष्ण हमें मारना चाहता है, मणि छीनना चाहता है। अक्रूर जी ने कहा, अरे ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान बल पौरुष, भगवान का बल पौरुष जान करके भी उनसे वैर विरोध ठाने, जो भगवान खेल खेल में ही विश्व की रचना करते, रक्षा संहार करते, और जो कब क्या करना चाहते इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा और विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते। ब्रह्मा आदि विश्व विधाता, उन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे निरापद बालक थे तब एक हाथ में ही गिरी गोवर्धन को उखाड़ लिया। नन्हे 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 बच्चे बरसाती छत्ते की तरह उखाड़ लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उठा के रखे। अरे भाई, मैं तो उस भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं, उनके कर्म अद्भुत है, वे अनंत अनादि एक रस आत्म स्वरूप है। भाई मैं तो उनको नमस्कार करता हूं, उनसे बैर तो मैं नहीं ठानूंगा, ऐसा बोल दिया। अक्रूर जी ने यहां भी भगवान की प्रार्थना की है, बोला है, नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय अद्भुत कर्मणे अनंतायादिभूताय कुटस्थायात्मने नमः। अनंत आदिभूताय कुटस्थायात्मने नमः। अक्रूर जी ने भी ले दे के कोड़ा जवाब दे दिया। शतधनवा ने समंतक मणि वहीं पर छोड़ दिया, अक्रूर जी के पास ही रख दिया और स्वयं 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से फुर्ती से भागा। उसको पता है कृष्ण छोड़ने वाले नहीं है, ससुर के मृत्यु का बदला तो कृष्ण लेंगे ही। मणि छोड़ दिया, चलो यही मणि है, मणि ही सभी चीजों का जड़ है, मृत्यु का भी, छोड़ दो मणि। देखो मणि कितनी अच्छी चीज होती है, इसी मणि की वजह से
सत्यभामा के पिताजी क्या नाम था उनका? है? हाँ, सत्यभामा के पिताजी का क्या नाम था? सत्यजीत? सत्रजी, हाँ। तो उन्होंने भगवान से, सत्राजीत ने भगवान से वैर किया। उसी मणि की वजह से सत्राजीत के पिता भाई का मृत्यु हुआ। क्या नाम था सत्राजीत के भाई का? भाई का नाम था ना अभी कुछ, है? उसकी मृत्यु हुई। उसकी वजह से जो है ना एक सिंह का हत्या हो गया। उसकी उसी मणि की वजह से जो है जामवंत जी को 28 दिन तक बड़ी ठुकाई हुई भगवान से, है? पिट गए जामवंत जी उसी मणि की वजह से। अब अक्रूर जी और ये क्या नाम है, ये दोनों भाई, अक्रूर जी और कृतवर्मा, ये दोनों जो है भगवान के सामने बेइज्जती होंगे। उसकी वजह से ये भाई साहब को भागना पड़ा। अब मृत्यु, और इसी की वजह से, मणि की वजह से जो है ना उनके पिताजी की हत्या हुई। ये सब कहानी से क्या पता चलता है? मणि भगवान के सामने कुछ नहीं है। ये रुपए, पैसे, सोना, धन, ये सब मृत्यु का ही निमंत्रण पत्र है। जरूरत से अधिक धन, जरूरत से अधिक सोना, जरूरत से अधिक मणि, मोती, मूंगा, ये सब रत्न, ये सब मृत्यु को निमंत्रण देती है। आओ, आओ हमें मारो, आ बैल मुझे मार डाल। एक मणि की वजह से ऐसा हुआ, बताओ। ये देवता लोग बताओ कृपा करते हैं क्या? सूर्य देवता ने कृपा किया है क्या समंतक मणि दे करके? नहीं, नुकसान ही हो गया है। इसलिए देवी देवता लोग से कृपा लक्ष्मी की नहीं मांगनी चाहिए कि भाई हमको धन दे दो, मणि दे दो, या हम ऐसा वरदान दे दो कि हम छू दे और सोना बन जाए। नहीं, देवी देवताओं से इसकी प्रार्थना ही करनी चाहिए। अगर देवी देवता अगर ये दे भी देंगे ना, तो वो मौत का कारण ही होता है। उसने देखा कि सद्धनवा ने देखा कि भैया ये तो मणि बड़ा डेंजर है, उसने छोड़ दिया अक्रूर के पास, स्वयं पैदल भाग लिया। भगवान भी पैदल ही दौड़कर चक्र से सतधनवा का सिर काट दिया। जब सिर कट गया तो उसके जेब में ढूंढ रहे हैं भगवान समंतक मणि कहाँ है, लेकिन भगवान को सत्य धनवा के वस्त्र के जेब में मिला ही नहीं। कहीं वस्त्र में छुपा रखा हो, मिला ही नहीं। अब बलराम जी के पास आके बोले कि भैया हमने तो बेकार ही मार डाला सत धनवा को, मणि तो उसके पास है ही नहीं। बलराम जी ने कहा देखो, कोई डाउट नहीं है कि सतधनवा ने समंतक मणि को कहीं ना कहीं छुपा के रखा हुआ है। अब तुम जाओ द्वारका और पता लगाओ कि किसके घर में छुपा के रखा हुआ है इसने। उसके पास में नहीं मिला तो कहीं तो रख के आया है, पता लगाओ। बलराम जी ने कहा देखो, मैं विदेह राज से मिलना चाहता हूं क्योंकि वे मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। यह कहकर बलराम जी कहाँ चले गए? मिथिला नगरी, मिथिला चले गए। विदेह, विदेह किसको कहते हैं? राजा जनक, जनक को विदेह भी कहते हैं, वे है। और जनक की पुत्री ही वैदेही कहलाती है, सीता जी, इसलिए वैदेही भी, सीता जी का एक नाम वैदेही भी है। तो बलराम जी चलते बने मिथिला। अब जब मिथिला नरेश ने देखा कि बलराम जी महाराज पधारे हैं, उनका आनंद से हृदय भराया है। उन्होंने झटपट आसन उठाकर अनेक सामग्री से पूजा किया। भाई बलराम जी है, संकर्षण है। कई वर्षों तक कहते हैं मिथिलापुरी में ही बलराम जी निवास किया।
महात्मा जनक जी ने उनको बड़े प्रेम से रखा, आदर से रखा। उसके बाद बलराम जी मिथिला से वापस आए। इधर युद्ध की तैयारी चल रही थी। बलराम जी हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखा। उसको दुर्योधन को बलराम जी को गुरु मान करके गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण किया। बलराम जी के श्रेष्ठ शिष्यों में दुर्योधन था, भीम नहीं था। दुर्योधन श्रेष्ठ गदाधर था। अब इधर भगवान ने ससुर सत्राजीत की संस्कार कर्म कराए। और भगवान को पता चल गया था, सबको पता चल गया था कि अक्रूर और कृतवर्मा ने सतधनवा को सत्राजीत के वध के लिए उकसाया था, उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने सतवन धनवा को मार डाला, जब अक्रूर और कृतवर्मा ने समझा सुना कि सतधनवा मारा गया भगवान के हाथों, वो भी दोनों भय भय काट के भागे। अक्रूर जी और कृतवर्मा जी दोनों भागे द्वारका से। जब अक्रूर जी द्वारका से चले गए तो द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्ट और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्तों के से बार बार वहां के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक, फिजिकल और मेंटल कष्ट उठाना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला यह कभी संभव है कि जिस भगवान श्री कृष्ण ने में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारका में भगवान के रहते हुए कोई उपद्रव खड़ा हो जाए? बड़े बूढ़े लोग कहते थे कि एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी और सुखाड़ पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता सफल को अपनी पुत्री गांधनी विवाह दी। तो अक्रूर कौन है? गांधनी के पुत्र है ना। तो सफल जब आए थे तो उनको पुत्री विवाह किया था तो वर्षा हुई थी। और अक्रूर किसके पुत्र हैं? वो भी सफल के पुत्र हैं। तो सफल के जैसे ही प्रभाव था अक्रूर का भी, इसलिए जहां जहां अक्रूर रहते थे वहां वहां खूब वर्षा होती थी और कोई कष्ट उपद्रव नहीं होता था। उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि यह उपद्रव का यही कारण नहीं है। इस उपद्रव का कारण यह नहीं है कि क्या बोलते अक्रूर चला गया यहां से। भगवान ने क्या बोला कि चलो अक्रूर को पहले ढूंढो, अक्रूर कहाँ गया। आने पर अक्रूर मिला वापस। अक्रूर छुप नहीं सकता था। अक्रूर जानते हो अक्रूर जी के साथ समस्या क्या था? अक्रूर जी जहां जाते थे वहां बारिश होती है। तो जहां बारिश हुई तो पता करो कहीं अक्रूर तो वहां नहीं है। पकड़ में आ गए अक्रूर। भगवान ने बातचीत किया, स्वागत किया अक्रूर को, मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे बातचीत किया। भगवान सबके चित्त का एक एक
सबके हृदय की बात तो जानते हैं ना, कौन क्या सोचता है। भगवान ने हंसते मुस्कुराते हुए अक्रूर जी से एक बात कही, क्या मालूम है? बोला, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं, हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि सतधनवा आपके पास यह समंतक मुनि छोड़ गया है, जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाला है। आप जानते हैं कि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़की के लड़के अर्थात उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे। हाँ, एक बात है, जान लो, आज जब समझ लो कि यदि कोई किसी को अपना पुत्र ना हो तो उसके जो नाती होते हैं ना, वो पिंडदान कर सकते हैं। क्योंकि अगर नाना के अपने पुत्र ना हो तो नाती उनका पिंडदान तिलांजलि दे करके ऋण चुका सकते हैं, और नाना का बचा हुआ संपत्ति नाती का होता है। समझे? तो नाती कर सकता है अपने नाना का उद्धार। तो बोले, देखो, सत्राजित का कोई पुत्र नहीं था, तो इसलिए उसका जो नाती है वही पिंडदान करेगा। सत्राजित का नाती कौन है? भगवान का बेटा। नहीं। इस प्रकार इस दृष्टि से समंतक मणि किसको मिलना चाहिए? सत्राजित के नाती को। और नाती कौन है? तो भगवान के पुत्र। तो भगवान ने कहा, सुनो, हमारे पुत्र को ही मिलना चाहिए समंतक मणि, इसलिए वह मणि आपके पास रहे। फिर भी फिर भी यदि वह मणि आपके पास ही रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ हैं, पवित्र आत्मा है, दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है, कोई और आदमी उसको नहीं रख सकता है। इसलिए देखो, हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई यहाँ आ रही है कि बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए हे अक्रूर जी, आप उस मणि को मुझे एक बार दिखा करके हमारे बलराम जी सत्यभामा जामवती के संदेह को दूर कर दीजिए। भगवान ने देखो कैसा ट्रिक खेला। भगवान ने कहा कि बस आप ही रखिए, आप ही इसको रख सकते हैं, क्योंकि आप व्रतनिष्ठ है, आप पवित्र आत्मा है, ब्ला ब्ला ब्ला। आप रखिए, मैं जानता हूं आपके पास है, आप रखिए, लेकिन एक बार दिखा दीजिए बलराम भैया को, यहाँ तक कि सत्यभामा को, जामवती को दिखा दीजिए, कम से कम उसको लगे कि है कृष्ण ने तो इसको नहीं छुपाया है। नहीं तो उनको हम पे संदेह होगा, और हमारी बात तो मानते भी नहीं, हमारी बात पे भरोसा भी नहीं करते बलराम जी। एक बार बताऊं, बचपन से ही बलराम जी लीला में भगवान कृष्ण के हर एक बातों को संदेह करते थे, बचपन में ही। ए, कुछ अगर गुम हो गया, कृष्ण तुमने तो नहीं किया। अंत में अंत में भी भगवान ने बलराम जी ने भगवान कृष्ण के ऊपर ही सभी चीजों का सारा गुस्सा भगवान के ऊपर ही निकाला। अंत में कब, जब लड़ाई हो रही थी, दुर्योधन को अनैतिक पूर्ण हत्या किया था, हत्या तो नहीं किया था, मतलब पराजित किया था, गदा को जांग पे लगा करके। वहां पे बलराम जी पहुंच गए। बलराम जी ने देखा कि भीम तो उल्टा सीधा काम कर रहा है। भगवान कृष्ण के ऊपर ही पूरा लोटा डोरी लेकर के बलराम जी गुस्से में आ गए, ये सब तुम्हारा किया हुआ है, ये तुमने ये सबको आइडिया दिया होगा, तुमने ही बहकाया होगा। बलराम जी हमेशा भगवान के ऊपर ही ब्लेम करते, तुमने ही कुछ कांड किया होगा, तुमने ही इसको भड़काया होगा, तुमने ही ये ज्ञान दिया होगा, तुमने ही ऐसा करने को कहा होगा, तुमने उकसाया होगा कृष्ण, है ने? तो ये भगवान कह रहे हैं ना कि बलराम जी पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं हम पर मेरी बात का। तो ये पूरे जीवन की कहानी है, लीला में ऐसा ही हुआ है। इधर अक्रूर जी को पटाया भगवान ने कि भाई हमारे
ये भाई बलराम जी, ये पत्नी सत्यभामा, जामवती, इनका संदेह दूर कर दीजिए ताकि उनके हृदय में शांति मिले कि हाँ चलो समंतक मणि है। हमें पता है उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ऐसे यज्ञ करते हैं जिनमें सोना की वेदियां बनती है, क्योंकि समंतक मणि से सोना निकलता था। और उन दिनों अब जिसके घर में सोना रोज पैदा हो उनके तो चाल ढाल में फर्क पड़ ही जाता है। देखो जिसके पास पैसे आ जाते हैं ना, तो पैसे दिख जाता है कि हाँ इसके पास पैसे आ गए हैं, कुछ ऐसा काम करेगा। उस समय अक्रूर जी ऐसे ऐसे यज्ञ करते थे जिसकी जो वेदियां थी वो सोने की बनती थी। अब सोने की वेदियां कौन बनाएगा? जिसके पास सोना अधिक है। अधिक सोना कैसे आया? पता है, समंतक मणि तुम्हारे पास है। जब भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार से समझाया बुझाया सांत्वना दिया, तब अक्रूर जी ने क्या किया? वस्त्र में लिपटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाल करके भगवान श्री कृष्ण को दे दी। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? उस समंतक मणि को अपने जाति भाई को दिखा करके अपना कलंक दूर किया। और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी, भगवान तो समर्थ है ही, लेकिन फिर भी अक्रूर जी को लौटा दिया। अब भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण ऐसा आख्यान समस्त पाप अपराध कलंकों का मार्जन करने वाला और परम कल मंगलमय है। सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि यदि इस आख्यान को, इस प्रसंग को कोई यदि सुनता है, आख्यानम पठती श्रोत्य अनुस्मरेत वा, बार बार जो इस आख्यान को सुनता है या अनुस्मरण करता है, क्या होता मालूम है? वह व्यक्ति सभी प्रकार के अपकीर्ति और पापों से, सभी प्रकार के कलंकों से मुक्त हो जाता है। यदि किसी को कलंक लगा हो, यदि किसी प्रकार की कोई अपकीर्ति फैल गई हो, पाप चढ़ गया हो, सब कुछ धुल जाता है, छूट जाता है और शांति का अनुभव करता है। जो भगवान के इस प्रसंग को पढ़ता, सुनता, सुनाता, स्मरण करता है। यदि किसी को लगे कि हमारे ऊपर कोई कलंक लगा है या हमारी अपकीर्ति हो गई है, अपकीर्ति समझते हो? अपकीर्ति का मतलब क्या होता है? डिफेमेशन है। एक होता है फेमस, और फेमस का उल्टा क्या बोलेंगे? हाँ, फेमस का उल्टा क्या होगा? अपोजिट वर्ड ऑफ फेमस क्या हो सकता है? नोटोरस। क्या बोलते हैं उसको? नोटोरस है। तो फेमस कीर्ति, अपकीर्ति, अर्थात जिसका समाज में, देश में, राष्ट्र में अपकीर्ति हो जाए, प्रशंसा खत्म हो जाए, या किसी चीज का पाप लग गया हो, तो उसकी शांति अनुभव करता है। Right word for that is infamous. इनफेमस, यस। Not notorious. नोटोरियस इज डिफरेंट है। Infamous. इनफेमस। Sorry to disturb. नोटोरियस मतलब नटखट। Notorious means हिंदी में बदमाश भी बोलते हैं। बदमाश, पाजी, एक नंबर का पाजी है। खत्म हो गई। बस, तो उसको अपकीर्ति कह सकते नहीं। तो अपकीर्ति और पापों से छुटकर शांति का अनुभव करता है। इसलिए यह अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डिटेल से पढ़ा गया है। क्योंकि कलयुग में अपकीर्ति और कलंक तो हर सेकंड में लगता रहता है, रोज रोज लगता रहता है कि नहीं?
तो इस अध्याय को, वैसे सभी अध्याय पढ़ने से, भागवतम पढ़ने से ही, सभी अध्याय का पढ़ने सुनने से ही फायदे हैं ही, लेकिन खासकर सुखदेव गोस्वामी ने जहां जहां विशेष फायदे हैं उसका वर्णन अंत में श्लोकों के साथ कर ही दिया है। यत् त्वे एतद् भगवत ईश्वरस्य विष्णोः वीर्याढ्यं वृजिनहरं सुमंगलं च आख्यानं पठति श्रोत्यनुस्मरेत् वा दुष्कृति दुरितं पूयाति शांतिम पोह्याति पोह्यम पोह्यम याति शांतिम। इस प्रकार से भगवान ने अन्य अन्य विवाह भी किए हैं। पांडवों को पता चला है हस्तिनापुर में कि वे लाक्षा भवन में जले नहीं है। एक बार भगवान श्री कृष्ण, हाँ मतलब बाद में पांडवों का पता चला, इधर द्वारा से पहले तो पता चला कि पांडव मर गए, लेकिन बाद में बात फैली कि नहीं पांडव तो मरे नहीं। तो पांडवों का पता चल गया कि लाक्षा भवन में जले नहीं पांडव। तो भगवान फिर से एक बार मिलने के लिए कहा गए, इंद्रप्रस्थ। उनके साथ बहुत सारे यदुवंशी भी गए। पांडवों ने देखा भगवान कृष्ण पधारे हैं, सबको अच्छा लगा है, सब भगवान का आलिंगन किया है, अंग संग से सबके ताप पाप धुल गए हैं। भगवान को पास में देख करके सब आनंद मग्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और भीम के चरणों में प्रणाम किया है, क्योंकि भीम और युधिष्ठिर भगवान से आयु में श्रेष्ठ थे, इसलिए प्रणाम किया है। अर्जुन को हृदय से लगाया है, क्योंकि अर्जुन की जन्म समय और भगवान के अपीयरेंस दोनों एक ही समय है, इसलिए बराबरी वाले हैं भगवान अर्जुन। ये अर्जुन और कृष्ण कौन है? नर नारायण है। तो भगवान को, अर्जुन को हृदय लगाया, हृदय से लगाया। नकुल सहदेव ने भगवान के चरण की वंदना की है, वो आयु में छोटे थे। भगवान को श्रेष्ठ सिंहासन दिया है। श्याम वर्णा द्रौपदी जो नव विवाहिता होने के कारण तनिक लज्जा रही थी, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें प्रणाम किया। उस समय द्रौपदी कुछ नई नव विवाहिता ही थी। पांडवों ने भगवान के सामने ही सात्विकी का भी स्वागत सत्कार और अभिनंदन वंदन किया है। सब आसन में बैठे हैं। यदुवंशियों का भी यथा योग्य स्वागत सत्कार हुआ है। सब आराम करने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण अपने फुआ कुंती के पास गए, प्रणाम किया। कुंती जी ने बड़ा स्नेहवश उनको हृदय से लगाया है। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए हैं। कुंती जी ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधु की कुशल क्षेम पूछी है। भगवान ने भी उसका यथोचित उत्तर दे करके उनकी पुत्र वधू द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल मंगल पूछा है। कुंती रोती है, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। भगवान ने पूछा है कि आप क्यों रो रही हो बुआ? आप पहले के दुख को याद करके रो रही हो या अभी भी कुछ दुख चल ही रहा है? भगवान के दर्शन तो सभी क्लेशों का अंत करता है, लेकिन कुंती माता रो रही है। कुंती माता को अपने बीते हुए दिन, कष्ट के दिन याद आते हैं। मुश्किल से अपने आप को संभालती है। वैसे महिलाओं के लिए या कह लो स्त्रियों के लिए
अपने गृहस्थ जीवन का बड़ा आनंदित क्षण होता है जब उसके भाई या भाई का बेटा आए, क्या बोलते हैं, भतीजा, भाई भतीजा। जब भाई भतीजा आता है तो बड़ा अच्छा लगता है महिलाओं को, घर की महिलाओं को। भाई आया है, भाई का बेटा आया है कि नहीं। घर में जितने भी रोटी पापड़ बेलने के कष्ट हैं, सारे कष्ट आंसुओं में निकल आते हैं भाई बाप के सामने। बाप तो नहीं, भाई और भतीजा, और खासकर भगवान जैसे भाई भतीजा हो तो क्या कहना, नहीं। साधारण महिलाएं भी परमासनासीनम कृष्ण कृष्णम नंदितम न बुढ़ावृतम, नहीं तो आगे क्या बोला ये 9वें श्लोक में, तदैव कुशलम नो अभूत सनाथस्ते वया कृता वयम। कुंती देवी गले रुद्ध हुए, रो रही है, गला रुद्ध गया है, लेकिन जैसे तैसे संभालते हुए भगवान से बोलती है, कृष्ण जिस समय तुमने हम लोगों को अपना कुटुंबी समझकर, संबंधी समझकर स्मरण किया और आपने अक्रूर जी को भेजा था हमारा कुशल मंगल जानने के लिए, भाई अक्रूर जी, उसी समय हमारा तो कल्याण ही हो गया। अरे हम तो अनाथ कहाँ रहे, हम अनाथों को तुमने सनाथ कर दिया। भाई जिसका खबर भगवान ले, जिसको याद भगवान कर ले, तो उसका क्या नहीं बन जाएगा, हाँ? छोटे मोटे लोगों को अगर बड़े लोग याद कर लें तो अपने आप को उसी में कल्याण महसूस करता है, नहीं। किसी ऑफिस कंपनी में छोटे स्टाफ को कोई मालिक यदि याद कर ले तो छोटे स्टाफ को बड़ा आनंद आता है, बेशक उसकी सैलरी ना बढ़े, बेशक उसका कुछ भी ना हो, लेकिन छोटे मोटे स्टाफ को बड़ा आनंद आता है कि मालिक ने हमको याद किया, मालिक ने हमने पूछा है। कुछ मिले या ना मिले, आनंद की अनुभूति पहले होती है। आप जिस कंपनी में काम करते हो उसका एमडी यदि आपको याद करे, हाँ मिस्टर देवपुरी, हाउ आर यू, कितना आनंद आता है, नहीं। चलो बड़ा अफसर ने याद किया है, बड़ा अफसर ने याद ही किया है, कुछ दिया नहीं है माखन मिश्री। अभी तो दुख ही दुख चल रहा है, सैलरी भी नहीं बढ़ी है, कुछ खास दिवाली बोनस भी नहीं मिला है, बस याद कर लिया है, इसी से खुश है। किसी छोटे मोटे लोगों को अगर मोदी जी का एक पत्र मिल जाए, स्नेह भरा पत्र, उसी से बेचारा वो समझता है हमारा जीवन सफल हो गया, मोदी जी ने हमें पत्र लिखा, नहीं। है, उसका जीवन पहले भी ऐसे ही है, बाद में भी ऐसे ही है, वो तो अपने कर्मों से होने वाला है। लेकिन जब भगवान याद कर लिए तो यह होता है कि भाई हम सनाथ हो गए। देखो माधव जी, जो भी हो, मेरे जन्मदिन के ऊपर मोदी जी का ईमेल आता है, डियर देवपुरी। जय जय। तो टाइप मैसेज होता है, हजारों लोगों को जाता होगा। हाँ। हमें लगता है भी यार प्राइम मिनिस्टर का मैसेज तो आया है। आजकल ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड सारी सिस्टम है। हाँ, तो उसमें अगर आपने, प्राइम मिनिस्टर की भी विशेष आ गई अब तो। अब तुम क्यों नहीं विश करोगे। अब तो प्राइम मिनिस्टर के विशेष आ गए, तुम क्यों नहीं विश कर रहे हो। हाँ, तो वही बात है ना। तो आदमी को लगता है कि अभी भगवान ने, वही कुंती ने कहा कि देखो, आप हमसे पूछते हो हमारा हाल क्या है, अरे हम तो अनाथ थे, हम तो तभी सनाथ हो गए जब आपने आपने हमें याद करके अक्रूर जी को भेजा कुशल मंगल जानने के लिए, तभी हमारा कल्याण हो गया, तभी हम अनाथ से सनाथ हो गए। मैं जानती हूं कि तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी सुहृद और आत्मा हो, यह अपना है, यह पराया है, इस प्रकार की भ्रांति तुम्हारे अंदर नहीं है। अच्छा, ये जो कुंती माता है ना, कुंती माता के ऊपर
योग माया का प्रभाव नहीं है। जैसे यशोदा माता के ऊपर, देवकी माता के ऊपर हो गया, कुंती माता के ऊपर योग माया का प्रभाव नहीं है। क्यों? कुंती माता को हमेशा भगवान का जो ऐश्वर्य है वो ध्यान में रखते हुए कुंती ने हमेशा प्रार्थना ही किया है कि नहीं? कुंती देवी महान भक्त हैं भगवान की। तो वो बोले कि हम जानते हैं आप कौन हैं, सबके सुहृद आत्मा है, आपके लिए कोई पराया अपना तो है नहीं। फिर भी कृष्ण, यह बात तो तय है कि जो तुम्हें स्मरण करते हैं उनके हृदय में तुम आके बैठ जाते हो। वैसे तो सब तुम्हारे लिए प्रिय है, सब तुम्हारे सुहृद हितैषी आत्मा है, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, सब प्रिय है, सबसे प्रेम है। लेकिन जो तुम्हें याद करता है उसके हृदय में तुम आके बैठ जाते हो, और जिसके हृदय में तुम आके बैठ जाते हो उसके कलेश, कलेश ही नष्ट नहीं होता। अरे कलेश की परंपरा को नष्ट तुम कर देते हो, मतलब कलेश के जड़ को ही नष्ट कर देते हो, दुख के जड़ को ही नष्ट कर देते हो। ये देखो बहुत अच्छी बात माता ने कही। कौन? कुंती माता ने। नाते अस्ति स्वपर भ्रांति विश्वस्य सुहृदात्मनः तथापि स्मरतां शश्वत कलेशान हंसी हृदय स्थितः। समझ लो, भगवान सबको दे रहे हैं रोटी पानी, है, रोटी कपड़ा मकान तो भगवान सबको दे रहे हैं, लेकिन भगवान सबके हृदय में नहीं आके बैठते। सबको देते हैं, हृदय में आके नहीं बैठते। उनके हृदय में आके बैठते हैं जो भगवान का स्मरण करते हैं, नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं। और जब भगवान हृदय में बैठते हैं तो सारे कलेश, दुखों की सारी जो परंपरा है, दुख के दादा परदादा सबको खत्म कर देते हैं, मिटा देते हैं। आगे दुख बढ़ता ही नहीं है, क्लेश खत्म। जो भगवान को स्मरण न करे उसके लिए कलेश की परंपरा बनी रहती है। एक कलेश जाएगा, थोड़ा सुख का अनुभूति होगा, आराम मिलेगा, दूसरा कलेश सामने नजर आएगा। सुख और दुख के गोते में जीव घूमता रहता है, लेकिन जब भगवान हृदय में आते हैं तो सिर्फ सुख के सुख में ही आनंदित ही रहता है, सुख ही रहता है, दुख नहीं आता। दुख आवे तो भी दुख महसूस नहीं होता। ये कुंती जी ने कहा। आसपास में कुंती के पुत्र भी थे। युधिष्ठिर जी ने कहा, किम न आचरितम श्रेयो न वेदा हमधीश्वर योगेश्वरानाम दुर्दशो यत्नो दृष्ट कुमेधसाम। बोले कि हे सर्वेश्वर श्री कृष्ण, हमें इस बात का पता ही नहीं है कि हमने अपने पूर्व जन्म में या फिर इस जन्म में कौन सा कल्याण साधन किया है। आपका दर्शन बड़े बड़े योगेश्वर भी बड़ी कठिनता से प्राप्त करते हैं, और हम कुबुद्धियों के घर आप बैठे ही दर्शन दे रहे हो। है, बड़े बड़े योगेश्वर कठिन परिश्रम करते हैं, जन्म जन्मांतर कल्पों तक परिश्रम करते हैं आपके सिर्फ दर्शन के लिए, और आप हमारे घर में बड़े आराम से बैठ के दर्शन दे रहे हो, सेवा दे रहे हो। हमने कौन सा आचरितिम श्रेयो, कौन सा श्रेष्ठ आचरण किया है। वेदाहम अधीश्वर, वेदाहम अधीश्वर मतलब वेद अधीश्वर, कल्याण का साधन। क्या हमने ऐसा कोई कल्याण का साधन किया है?
भगवान का इस प्रकार से वाणी से युधिष्ठिर ने खूब सम्मान किया है। भगवान को कहा है कि आप प्लीज कुछ दिन रहिए हमारे साथ। इस पर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को भी अपनी रूप माधुरी से नयन का आनंद का दान करते हुए, नयनानंद, नयनानंद मतलब आंखों के आनंद, अपने भगवान अपने रूप माधुरी से इंद्रप्रस्थ के भी नर और नारियों, पुरुष स्त्रियों सबको दृष्टि मात्र से आनंद देते हुए चौमासे भगवान ने वहीं बिताया। चौमासा समझते हो? अरे चतुर्मास को चौमासा कहते हैं। तो ये चौमासा जो है, चतुर्मास, भगवान ने वहीं सुखपूर्वक बिताया, अर्थात बरसात के 4 मास। एक बार ऐसे ही भगवान धनुष गांडीव लेके अर्जुन के साथ निकल पड़े। अर्जुन ने कवच पहनकर रथ पर सवार हुए जंगल में। ये भगवान रोज ही ऐसा करते हैं, अर्जुन के साथ सुबह निकल जाते शिकार खेलने के लिए। खेलते खेलते थक गए थे। अब वे, उनको प्यास लगी तो यमुना जी किनारे गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हम यमुना जी में हाथ पैर धोकर जल पिया। देखा तो वहां पे एक परम सुंदरी कन्या तपस्या कर रही थी यमुना नदी किनारे। मतलब कहाँ पे है भगवान? दिल्ली में है भगवान, इंद्रप्रस्थ में है, यमुना जी नदी में है, तपस्या कर रही थी इंद्रप्रस्थ में ही। बड़ी अच्छी सुंदर मुख, दांत, सब कुछ था। कृष्ण ने कहा अर्जुन को, जाओ जरा देखो कौन है। अर्जुन गए, पूछे कि सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ आई हो, क्या कर रही हो, क्या चाहती हो? ऐसा तो नहीं है तुम अपने लिए पति चाहती हो, पति की ढूंढ रही हो? बताओ, सारी बात बतलाओ। भाई नारी इस तरीके से तपस्या जंगल में क्यों करे? कालिंदी देवी थी, यमुना देवी स्वयं थी। कहती है, कालिंदी ने कहा अर्जुन से, अहम देवस्य सवितुः दुर्हिता पतिमिच्छति। मैं सवितु, सविता देव की पुत्री हूं, सूर्य देव की पुत्री हूं। मैं वर में देने वाले सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, इसलिए मैं कठोर तपस्या कर रही हूं। अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परम आराध्य भगवान को छोड़ करके और किसी को भी पति के रूप में नहीं अपना सकती। अनाथों के एकमात्र सहारे प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। तुष्यताम में स भगवान मुकुंदो अनाथम संश्रय। तुष्यताम, भगवान हम पे प्रसन्न हो, तुष्ट हो। कौन से भगवान? स भगवान, वही भगवान, मुकुंदो अनाथ संश्रय, जो लक्ष्मी के परम आश्रय हैं, अनाथों के एकमात्र सहारा है। बोले कि कालिंदीति ख्या समाख्याता वसामी जमुना जले। कालिंदीति समाख्याता, मैं, मेरा नाम कालिंदी है, और जमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है। मैं उसी भवन में रहती हूं। जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा मैं यहीं रहूंगी। अर्जुन वापस गए, भगवान को सारी बात सुनाया।
भगवान को सारी बात सुनाया, ये तो ऐसे ऐसे कह रही है, विष्णु को अपना पति के लिए तपस्या कर रही है और जल में रहेगी जब तक इसको पति न मिल जाएगा। भगवान तो जानते थे पहले से ही। भगवान गए और कालिंदी को अपने रथ पर बिठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। पांडवों ने प्रार्थना किया भगवान से। पांडवों ने प्रार्थना किया कि देखिए, हम लोग के पास घर नहीं है, हम वनवासी हैं, बने हुए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, हमारे लिए घर की व्यवस्था कर दीजिए हो सके तो। पांडवों ने प्रार्थना किया। तब भगवान ने पांडवों को रहने के लिए बड़ा सुंदर, अद्भुत, विचित्र नगर विश्वकर्मा को आदेश किया, बनाओ। विश्वकर्मा जी ने क्या किया? पांडव के लिए एक वही इंद्रप्रस्थ बना दिया। पांडव के हित के लिए भगवान काफी दूर रुके भी। एक्चुअली हुआ क्या कि अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए वे अर्जुन के सारथी बने। अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए, खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव, धनुष दिया, 4 घोड़े दिए व्हाइट कलर के, एक रथ दिया और 2 अटूट बाणों वाला तरकस दिया जो कभी टूटता नहीं था। ऐसा कवच दिया जिसे कोई अस्त्र शस्त्र भेद न सके। खांडव दाह के समय अर्जुन ने मैं दानव को जलने से बचा लिया था। खांडव खांडव प्रस्थ था ना, तो खांडव प्रस्थ को आग में आग लगा दिया, मतलब अग्निदेव को समर्पित कर दिया। उसमें मैं दानव को बचा लिया था अर्जुन ने। इसलिए मैं दानव को बचाने की वजह से अर्जुन से मैं दानव की मित्रता हो गई थी। प्रसन्न होकर के मैं दानव ने एक अद्भुत सभा बना दिया। जानते हो, उस सभा में जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम होता था। मतलब जहां पे जमीन है वहां पे जल दिखता था, और जहां पे जल था वहां पे जमीन थी। भ्रम होता था बड़े बड़े लोगों को। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण उसी जल में वो गिर गया, क्या नाम उसका, दुर्योधन। अब इन लोगों को तो पता था, लेकिन दुर्योधन को पता ही नहीं। ऐसा सभा बना दिया था मैं दानव ने। कुछ दिनों के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन और सबकी अनुमति लेकर के अन्य संबंधियों से भी सात्विकी के साथ द्वारका लौट आए। साथ में कौन आई? कालिंदी भी आई। अब कालिंदी गई गई कहां? द्वारका। कालिंदी अब तक कहां रहती थी? जमुना जल में। सूर्य देव ने भवन बना दिया था। कालिंदी का शास्त्र उचित जयमिति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लग्न दिखवा करके कालिंदी जी का विवाह किया, कर कालिंदी जी से विवाह किया, पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार से भगवान की कितनी पत्नियां हो गए? याद ध्यान करते चलो, कितनी पत्नियां हुए हैं? अरे रुक्मिणी, उसके बाद आई कौन? जाम्बती, सत्यभामा, अब आ गई कालिंदी। तो 4 पत्नियां तो आ गई ना। बाकी 5 पत्नियां और आएंगी, ठहरो। इसी बीच अवंती देश का राजा था बिंद और अनुविंद, जो अभी उज्जैन है। वो दुर्योधन के वशवर्ती और अनुयायी था। दुर्योधन का
फॉलोअर था। उसकी बहन थी कौन मालूम है? मित्रविंदा। और मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान कृष्ण को पति मान लिया। बिंद और अनुविंद ने अपने बहन को रोक दिया, नहीं, तुम कृष्ण से विवाह नहीं करोगी, तुम्हारे लिए उचित वर दुर्योधन है, क्योंकि दुर्योधन से उसका बनता था, जैसे रुक्मी का शिशुपाल से बनता था। अच्छा, मित्रविंदा थी कौन मालूम है? ये एक भगवान कृष्ण के एक दूसरी फुआ थी, उसका नाम था राजादी देवी, उनकी कन्या थी। कृष्ण राजाओं की भरी सभा में देखा कि मित्रविंदा के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, जबकि मित्रविंदा ने अपने मन से पति मान लिया। तो भगवान ने क्या किया? राजाओं की भरी सभा में बलपूर्वक मित्रविंदा को हरण कर लिया। अपहरण नहीं, हरण किया, हरण। और सब के सब राजा अपना मुंह लटकाए देखते रह गए। इस प्रकार से मित्रविंदा भगवान की पांचवी पत्नी बनी। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, अब आ गई पांचवी मित्रविंदा। इसी प्रकार से कौशल देश के राजा थे नग्नजीत। वैसे एक बात बताऊं, संसार में एक रूल है, यदि कोई स्त्री किसी पुरुष को अपना पति मान ले मन से, और यदि वह कह दे कि मैं ही आपको अपने पति के रूप में आपको मानती हूं, तो उस पुरुष का कर्तव्य होता है कि उसको रक्षा सुरक्षा करे, नहीं तो पुरुषत्व के कलंक लगता है। अपौरुषेय को प्राप्त होता है वह पुरुष जो शरण में आए हुए स्त्री की रक्षा ना करे। वो मन से भगवान को पति मान लिया, भगवान को उठाना पड़ा। इसलिए भगवान को पति मान लो मन से, भगवान छोड़ेंगे नहीं आपको। क्यों? भगवान क्या है? परम पुरुष हैं, वो कभी ऐसा कलंक नहीं लगने देंगे। इसलिए भगवान को पति मान लो। रोज कहो कि हे भगवान आप तुम्हारे पति हो, और तो कोई पति है ही नहीं। पुरुष भी बोल सकता है, ऐसा नहीं है, भगवान तो जगतपति है। भगवान है जगतपति, लेकिन उठाएंगे उसी को जो भगवान को पति मानेगा। राजाओं के साथ भी ऐसा होता था कि जिस राजा को किसी कन्या ने अपने मन से वरण कर लिया और संदेश भेज दिया कि मैं आपको अपने पति के रूप में मानती हूं, आप आइए मुझे ले जाइए, वह राजा अपने प्राणों की बाजी लगा करके उसको उठा के लाता था, विवाह करता था। क्योंकि इससे क्या होता था, यदि ऐसा नहीं करेगा तो उसकी श्री शक्ति नष्ट हो जाती है। ये सब शक्तिमान का काम है। तो भगवान को मित्रविंदा ने स्वयंवर में अपना पति मान लिया था। भगवान वहां कह सकते हैं मेरे से पूछ के पति मांगा क्या, अपनी मर्जी से तुम पति मान लोगी। लेकिन भगवान ऐसे थोड़ी नहीं कर सकते हैं, भगवान रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। पति मान लिया तो मान लिया, नहीं तो कायर हो जाएंगे भगवान। तो जो जीव अपने को भगवान को पति मान ले, भगवान उसको छोड़ते नहीं है, फिर लेके रहते हैं। बट मानना है बस, हृदय से भगवान को पुकारो, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप हमारे पति हैं।
आपके शत्रुओं के सामने से ही आपको शत्रुओं के बीच से भगवान उठा के ले जाएंगे अपने धाम। हमारे शत्रु कौन है भाई? संसार में सब तो शत्रु ही है। जो संसार में ही दबा के रखना चाहता है, हमारे अपने ही कर्म, हमारे अपने ही मानसिक विकार, हृदय के विकार, ये सब शत्रु है। इन विकारों के बीच भगवान उठा लेते हैं भक्तों को, जो भगवान को अपना पति मान ले। सारे विकार देखते रह जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, चिंता, फिकर, फलाना ढिमकाना, माया देवी सब देखती रह जाती है। अच्छा, ये चला गया भगवत धाम? ये था तो इसी माया जगत में, फिर भगवत धाम कैसे चला गया? अरे कैसे चला गया? वैसे ही चला गया जैसे जैसे मित्रविंदा को सभी राजाओं के सामने से उठा के ले गए, क्योंकि उसने अपना पति मान लिया था। जीव ने भी पति मान लिया, समय आने में भगवान उठा के ले जाएंगे। बस विश्वास की बात है। इसी प्रकार दूसरी, तीसरी नहीं, पांचवी, छठी, कितने शादी हुए? पांचवें विवाह हो गए हैं। पांच विवाह हो गया ना, छठा विवाह देखो भगवान का। कौशल देश का राजा था, उसका नाम था नग्नजीत, बड़ा धार्मिक था। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम क्या था मालूम है? सत्या। सत्या का एक और नाम था नागनजीती। नग्नजीत क्या पुत्री था, इसलिए उसका नाम पड़ा नागनजीती। सत्राजीत, सॉरी, ये जो नग्नजीत था, उसका कुछ अपना ही दिमागी संकल्प था। क्या? उसके पास एक बैल था, बैल बड़ा भयंकर बूल था, बड़ा बदमाश था, वो किसी के बस में नहीं आता था। तो वो बोला कि देखो, अच्छा बैल एक नहीं, सात सात बैल था, सात, 7। वो ऐसा सिरफिरा राजा, बोला कि जो कोई इस 7 बैल के ऊपर विजय प्राप्त करेगा, उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। लो, बैल कैसे? बड़े बड़े सींग वाले बैल, किसी वीर पुरुष की गंध भी नहीं सह सकता था। कोई भी उन 7 बैलों को नहीं संभाल पाया, जीत नहीं पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया। भगवान को पता चला, समाचार मिला, जो पुरुष बैल को जीत लेगा उसे ही सत्या प्राप्त होगी। भगवान पहुंच गए कौशल। कौशल कहाँ? नगरजीत कहाँ का राजा था? अरे अयोध्या का राजा था वो, कौशल, कौशलपुरी। हाँ। अब कौशल नरेश महाराज, नग्नजीत ने बड़ी प्रसन्नता से भगवान को आया देखा। धर्मात्मा तो था ही, पूजा किया, सत्कार किया, भगवान को अभिनंदन किया। नग्नजीत की कन्या सत्या ने जब भगवान को देखा, चिर अभिलषित, बहुत कालों से भगवान के बारे में सुन के तो वैसे ही रमा रमन भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनती थी। अब भगवान कृष्ण वहां पधारे हैं, मन ही मन उसने इच्छा किया है कि मैंने आज तक जो भी व्रत नियम आदि पालन किया है, मैंने इन्हीं के चिंतन करके किया है, तो ये ही मेरे पति हो, मेरी विशुद्ध लालसा को पूर्ण करें। नग्नजीत मन ही मन सोचने लगी, मन ही मन सोचने लगी, क्या लगी? प्रार्थना करने लगी। अरे भगवती लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर, बड़े बड़े लोकपाल, जिनके पद पंकज का पराग अपने सिर पर धारण करते हैं, अर्थात भगवान के चरण रज को सिर पर धारण करते हैं, और जिन प्रभु ने अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए ही समय समय पर अनेकों लीलाएं करते रहते हैं, वे प्रभु मेरे किस धर्म, व्रत अथवा नियम से प्रसन्न होंगे? वे तो केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। ऐसा वो बोले।
यत्पाद पंकजर सह शीर्षा बिभर्त भी बिभर्ती नरेंद्र कन्या चकमे रमापतिम भूयादयम में पतिरास शिलो अमला करो तु सत्य यदि मे धृतो व्रतई। तो वो बोली कि भाई काले दधत स भगवान मम केन तुष्येत, मैं तो तुच्छ मनुष्य हूं, भगवान तो प्रसन्न होंगे भी तो अपनी ही कृपा से होंगे, भगवान को कौन प्रसन्न कर सकता है, मैं क्या सेवा करूं। परीक्षित जी को बोला कि देखो राजन, इधर राजा नग्नजीत ने भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक अर्चा पूजा किया, जगत के एकमात्र स्वामी नारायण आप अपने स्वरूप भूत आनंद से ही परिपूर्ण हैं। बोला कि मैं तो एक तुच्छ मनुष्य हूं, मैं आपकी क्या सेवा करूं, भगवान को बोला। अयोध्या के राजा नग्नजीत ने बोला। भगवान संतुष्ट हुए नग्नजीत के पूजा सेवा से, और भगवान मुस्कुराते हुए मेघ गंभीरया वाचा, मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, वाचा सस्मिता मुकुरुनंदन। गंभीर वाणी से मुस्कुराते हुए भगवान क्या बोले, नरेंद्र वाच, श्री भगवान वाच, भगवान बोले, राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है उसका कुछ भी मांगना उचित नहीं। धर्मज्ञ विद्वान ने उसके इस कर्म की निंदा की है। क्षत्रिय कभी कुछ मांगता नहीं, यदि वह अपने धर्म में है। जो क्षत्रिय धर्म का पालन ही नहीं करता है तो कुछ भी मांगे, लेकिन क्षत्रिय मर जाएगा भूखा लेकिन मांगेगा नहीं। यदि उसने मांग लिया तो भगवान ने कहा, विद्वान और धर्म को जानने वाले क्षत्रियों के द्वारा मांगने वाले कर्मों की निंदा करते हैं, फिर भी मैं आपसे सौहार्द का, प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूं। हमारे यहां इसके बदले में कुछ शुल्क देने की प्रथा नहीं है। कन्या को के बदले शुल्क देने की प्रथा नहीं, जानते हो, कन्या को लेना कुछ पैसे दे करके किसका काम है, ये काम अधर्म का काम है, धर्म का काम नहीं। भगवान धर्म स्वरूप है, इसलिए जो अधर्मी लोग होते हैं वो कन्या को लेंगे तो कुछ पैसा देंगे। अब समझ गए, इस पृथ्वी पे आजकल भी अधर्मी हैं जो कन्या को लेते हैं तो पैसा देते हैं। इसलिए कन्या वाले वर पक्ष को देंगे, लेकिन वर पक्ष वाले से कन्या पक्ष वाले कुछ नहीं ले सकते हैं। यहां तक कि बेटी के बाप तो पानी तक नहीं पीता, कहीं कहीं तो ऐसा भी रूल है। बेटी का बाप कहीं जाएगा बेटी के यहां तो पानी भी नहीं पीता है, बहुत सारे ऐसे लोग फॉलो करते हैं है। और उल्टा पुत्री को लिए दिया जाता है, लिया कुछ नहीं जाता है। लेने वाला धर्म धर्म नहीं है, अधर्म है, और अधर्मी ही कन्या को लेने के बदले कुछ देते हैं। आजकल कुछ
संप्रदाय के लोग हैं ना जो विवाह करते हैं तो कन्या को लेते हैं तो कुछ देते हैं, देना पड़ता है उनको, मैंडेटरी है उनके लिए, नहीं देंगे तो उनकी इज्जत चली जाती है। क्या बोलते हैं उसको? भगवान ने कहा कि देखो, हमारे यहाँ कन्या को लेने के बदले कुछ दिया नहीं जाता है, बस हम प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपसे आपसे प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूं। देखो, ये भगवान के समय की बात है। कलयुग में तो क्या होता है, जब रिश्ते हो जाते हैं तो प्रेम खत्म हो जाता है। पहले लोग बाग प्रेम को स्थापित करने के लिए संबंध बना लेते थे कि दो दोस्त होते हैं तो दो दोस्त आपस में अपनी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए अपनी बहन बेटियों के साथ विवाह कर देते हैं, एक दूसरे के बहन बेटियों के साथ विवाह कर लेते हैं। क्यों? ताकि हम प्रेम हमारा और जम जाएगा। कलयुग में क्या होता है कि शादी से पहले तो ज्यादा प्रेम रहता है, शादी के बाद और प्रेम कम हो जाता है। क्यों? अब रिश्तेदार हो गए ना, कम मिलेंगे, कम लेन देन करेंगे या जो कुछ भी है। क्यों? अब रिश्तेदार हो गया। हर बात में ये रहेगी कि भाई कहीं रिश्तेदारी खराब ना हो जाए। तो और आजकल के राजा लोगों ने भी किया है, 100 200 400 साल पहले राजाओं ने भी किया है कि किसी राजा से संबंध स्थापित करना है तो बेटी ब्याह दो। जैसे जोधा अकबर, देखो अकबर से विवाह कर दिया ना उसको। क्या नाम था उस राजा का? क्यों? कि हमारा प्रेम अच्छा रहेगा, दुश्मनी खत्म हो जाएगी। दुश्मनी खत्म करने के लिए बेटियों को ब्याह दिया, यमन बमन को दे दिया, अकबर को दे दिया। नहीं, ये तो कुछ जास्ती हो गया जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन खैर होनी को क्या कहेंगे, भगवान की ही लीला है। क्योंकि ये अकबर की ये जो पत्नी थी भगवान की भक्त थी, उसकी बेटी भी भगवान की बड़ी भक्त हुई। क्या नाम है उसका? अकबर की एक बेटी थी जो भगवान की दर्शन करती थी वो। क्या नाम था उसका? उसका एक बेटी क्या था अकबर का? भक्तमाल में उसकी कथा भी आती है, नाम याद नहीं आ रहा है। और कहते हैं कि स्वयं ललिता सखी आई थी अकबर की बेटी बन के, और कोई नहीं, ललिता सखी आई थी अकबर की बेटी बन के। अब ललिता सखी को अकबर की बेटी क्यों बनना पड़ा, इसका भी एक कहानी है। आचार्य लोग कहते हैं कि उसकी बेटी जो थी भगवान की भक्त ललिता सखी थी। प्रभु इसका नाम है आराम भान वेकम। आ? आराम भान बानु बेगम। हाँ हाँ। तो ये सब भक्तमाल में कथा आता है, भक्तमाल के निटी ग्रिटी पढ़ोगे तो अभी तक की कथा मिलेगी। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो राजा नग्नजीत ने भगवान से कहा, अरे महाराज, आप तो समस्त गुणों के धाम हैं, एकमात्र आश्रय हैं। अरे जिसके वक्षस्थल पे लक्ष्मी नित्य निरंतर निवास करती है, आपसे बढ़कर कन्या के लिए, अरे हमारी बेटी के लिए आपसे बढ़कर कोई वर हो सकता है क्या? है? कौन हो सकता है? लेकिन महाराज, इस विषय में मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। बोले कौन सी प्रतिज्ञा है? प्रतिज्ञा यह है कि मेरे पास 7 बैल है और अपनी पुत्री का वर मैं उसी को उपयुक्त मानता हूं जो मेरे 7 वर को जीत ले, वश में कर ले। 7 बैल को, वही वर श्रेष्ठ होगा और वही। तो आपको इसके लिए ये कार्य करने पड़ेंगे। आपको 7 बैलों को वश में करना पड़ेगा। ये जो 7 बैल है ना, बहुत सारे राजकुमारों को तो मार ही दिया, अंग काट दिए, खंडित कर दिए, और बहुतों सा बाकी सभी राजकुमारों का तो उत्साह ही तोड़ दिया। यदि आप इन 7 बैल को नाथ लें, अपने वश में कर लें,
हे लक्ष्मीपते, आप ही हमारी कन्या के लिए उचित वर होंगे। भगवान कृष्ण ने नग्नजीत का प्रण सुनकर क्या किया, कमर में फेंट बांधा, कस ली। और जानते हो, भगवान ने 7 बैलों को 7 रूप बनाया, 7 बैलों से लड़ने के लिए 7 रूप बनाया, और खेल खेल में भगवान ने सभी बैल को नाथ लिया। बैलों का घमंड चूर हुआ। रस्सी से बांधकर भगवान इस प्रकार खींचने लगे जैसे नन्हा सा बालक काठ के बैल को खींचता है, घसीटता है। नग्नजीत को बड़ा आश्चर्य हुआ है, प्रसन्न होकर के अपने बेटी को दान किया है। भगवान कृष्ण ने भी अपने पत्नी, अपने ही अनुरूप पत्नी सत्या का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया है। रानियों ने देखा है कि हमारी कन्या को उनके अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो गए हैं। बड़ा आनंद हुआ, चारों तरफ भारी उत्सव होने लगा, ढोल नगाड़े, तुरही, सब ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देने लगे, स्वस्ति वाचन पढ़ने लगे, सब बढ़िया हो गया है। राजा नग्नजीत ने बहुत कुछ दान दिया है, 10,000 गाय, 3,000 ऐसी नव युवतियां दासियां जो सुंदर वस्त्र तथा गले में स्वर्ण हार पहने हुई थी, दहेज में दिया है। दासियां भी दहेज में दिया जाता था। 3,000 दासियां, 9,000 हाथी दिए, 9 लाख रथ दिया, 9 घोड़े, करोड़ घोड़े दिया, 9 करोड़ घोड़े दिया, और 9 अरब सेवक भी दहेज में दिया। 9 अरब। भारत की आबादी कितनी है? हाँ, 9 अरब है। पूरे विश्व की आबादी नहीं होगी 9 अरब है। दहेज में दिया, सेवक दहेज में दिया। कौशल नरेश राजा नग्नजीत ने कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया है। उस समय उनका हृदय वात्सल्य स्नेह के उद्रेक से द्रवित हो रहा था। बेटी को विदा किया है। अब जिन राजाओं ने बैल से चोट खाए, उनको पता चला कि भगवान कृष्ण बैल को नाथ के नागनजीती के साथ विवाह किया, उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे समय कितना हो गया, 9:35। ओहो, जब मैंने ध्यान दिया कि कुछ लोग जा रहे हैं, लेफ्ट लेफ्ट का मैसेज आया, तो समय पता चल गया 9:35 हो गया। ओ एनीवे, तो खैर जो भी है, सभी नरपतियों को मार दिया है, सबको भगा दिया है, सब भगवान से दुष्टता करने लगे थे। उसके बाद भगवान कृष्ण ने दहेज और सत्य सत्या के साथ द्वारका में आए हैं, और गृहस्थ उचित विहार करके, मतलब विवाह किया है। फिर विवाह तो ही गया था, उनके साथ भी गृहस्थ उचित व्यवहार किया। इस प्रकार से भगवान के ये सत्या के साथ विवाह हुआ। तो पहले क्या हो गया, कितने हुए? रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, हाँ अमित्रविंदा, और अब ये छठा विवाह कौन सा? सत्या, मित्रविंदा सत्या, है ना? अब भगवान के एक फुआ थी, उसका नाम था सुतकृति। वो केकई देश में ब्याही गई थी, और उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था भद्रा।
उसका भाई संतदन आदि उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और उन्होंने उसका पानी ग्रहण किया। इस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा, उसका भी हरण करके भगवान ने स्वयंवर से उठा लिया है। इस प्रकार से भगवान की और भी सहस्त्र स्त्रियां थी, उन परम सुंदरियों को वे भौमासुर को मारकर उसके बंदी गृह से छुड़ा लाए थे। भौमासुर ने 16,000 स्त्रियों को, 16,100 स्त्रियों को बंदी बनाया हुआ था। उसके बंदी गृह से भगवान छुड़ाए और सबको पत्नी बनाया, क्योंकि सबने रिक्वेस्ट किया भाई अब हमको कौन स्वीकार करेगा, तो भगवान ने सबको, इस प्रकार से भगवान के सभी स्त्रियों का वर्णन कर दिया। तो छठा थे अयोध्या के पुत्री, अभी अभी बताया क्या नाम था उसका है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, अरे नग्न जीती, सत्या, नग्न, सत्या, सत्या छठा। और सातवां कौन हुए? लक्ष्मणा। हाँ। आठवां भद्रा। तो 108 हुए हो गए, और 16,100 भौमासुर के कारागर से निकले, वो सब पत्नी बने। तो इस प्रकार से भगवान के 16,108 पत्नियां का रिकॉर्ड है। वैसे तो भगवान के संसार में सारा जीव भगवान के ही पत्नी हैं, तो भगवान को कोई कह सकता है कि भगवान 16,108 के ही पति हैं? भगवान तो असंख्य जीवों के पति हैं, नहीं। लेकिन लोगों को 16,108 में ही बड़ी टेंशन होती है कि भगवान ऐसे कैसे। भागवत में तो ऐसे ऐसे राजाओं का वर्णन आता है जिसके 1 करोड़ पत्नियां थी, नहीं। 1 करोड़ पत्नी, जानते नहीं है? तो बताओ, भागवतम में ऐसे राजाओं के बारे में कोई चर्चा नहीं, लोग चर्चा नहीं करेंगे कि एक करोड़ पत्नी कैसे था, लेकिन 16,108 में ही लोगों के हालत खराब हो गए हैं। परीक्षित जी प्रश्न पूछते हैं, लेकिन यह प्रश्न का उत्तर हम लोग बाद में लेंगे। परीक्षित जी का प्रश्न होता है कि भौमासुर कौन था, उसने स्त्रियों को क्यों बंदी गृह में डाला था, क्यों, कैसे भगवान ने मारा, आप भगवान की यह कथा सुनाइए। तो भौमासुर की जो उद्धार है, ये कथा हम लोग कल सुनेंगे, आज नहीं। आज इतना ही पे विराम देते हैं, 9:40 हो गया। तो भौमासुर का उद्धार की लीला हम लोग कल पढ़ेंगे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र तस्नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च, पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जयति ते अधिकं जन्म
जन्मना व्रज शयत इंदिरा।